Good evening, everyone. Beta, voice is clear? All set, all clear. Voice is clear ना बेटा? आवाज आ रही है सभी को साफ साफ? एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे, रिमेनिंग बच्चे ज्वाइन कर ले। Tangents are drawn from any point on the hyperbola x square upon 9 minus y square upon 4 is equal to 1 to the circle x square plus y square is equal to 9. Find the locus of the midpoint of chord of contact. हाँ क्यों नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। हाइपरबोला पे कोई पॉइंट होगा जहां से टेंजेंट डाला जा रहा है, जो सर्किल पे आके टच कर रहा है। तो पूछा जा रहा है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की मिड पॉइंट की लोकस क्या होगी। देखिए अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए, कंसीडर एनी पॉइंट पैराबोला पे, सॉरी हाइपरबोला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए सेक थीटा बी टेन थीटा। ए की वैल्यू क्या है? 3 सेक थीटा एंड 2 टेन थीटा on the hyperbola. Consider any point P, 3 sec theta, 2 tan theta on hyperbola x square upon 9 minus y square upon 4. अब यहाँ से टेंजेंट डाला जा रहा है जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, तो उनके मिड पॉइंट की लोकस क्या होगी?
then equation of chord of contact to circle x square plus y square is equal to 9 with respect to p is क्या है, t equals to 0. इक्वेशन ऑफ chord of contact क्या होता है, t equals to 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या होगा, x x1 x into 3 sec theta plus y into 2 tan theta equals to 9. It means 3x sec theta plus 2y tan theta is equal to 9. ये इक्वेशन नंबर 1. अब क्या हो रहा है, यही आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की ये हो गई इक्वेशन. अब कह रहा है इनके मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो हम मानते हैं इनका मिड पॉइंट क्या है, एच और के. इफ एच एंड के is midpoint of chord of contact then equation will be. अब बताइए अगर chord of contact when midpoint are given तो इक्वेशन क्या होता है बेटा बताओ, t equals to s1 ना. इक्वेशन क्या है, t equals to s1. अब आपका सर्किल का इक्वेशन है t equals, यानी ये क्या हो जाएगा, x x1 प्लस y y1 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9. 9 कैंसिल. यहाँ x1 की जगह क्या होगा, h और y1 की जगह हो जाएगा k. तो h इंटू x प्लस k इंटू वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. क्लियर. ये इक्वेशन सेकेंड. ये भी वही कॉर्ड है, ये भी वही कॉर्ड है, यानी दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है, यानी दोनों एक ही इक्वेशन है. बट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम लाइन. अगर दोनों सेम लाइन है, अगर दोनों की कोएफिशिएंट को कंपेयर करना चाहिए, जैसे हमने एक आध क्वेश्चन पहले किया था, यानी इट मीन 3 sec थीटा, इनकी एक्स की कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन के इक्वल्स टू 9 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब यहां से हम फर्स्ट और लास्ट को पकड़ते हैं, 3 sec थीटा बाय एच इक्वल टू 9 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. इट मीन्स ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो sec थीटा इक्वल्स टू 9h अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3h. sec थीटा इक्वल टू 3h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब इससे हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. सिमिलरली अगर आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, tan थीटा आपका क्या निकलेगा, 9k अपॉन 2h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब हमें थीटा को एलिमिनेट करना है. हमारे पास क्या रिलेशन है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा. अब देखिए सेकेंड हम लोग निकालते हैं tan थीटा की यहाँ वैल्यू, यानी सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करोगे, अब आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू 9k अपॉन 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. अब हमें थीटा का टर्म हटाना है तो ट्रिगोमेट्री का हेल्प लेंगे. क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो sec थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 3h अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर. tan थीटा 9k अपॉन 2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे.
ये क्या हो जाएगा 9h² अपॉन h² प्लस k² का होल स्क्वायर माइनस 81k² अपॉन 4h² प्लस k² इक्वल टू 1। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इट मीन्स इट कैन रिटेन एज 9h² अपॉन 1 माइनस 81k² अपॉन 4 इक्वल्स टू h² प्लस k² का होल स्क्वायर। कर सकते हैं इनको हम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। लोकस हम लोग क्या करते हैं, h की जगह x डालते हैं और k की जगह हम लोग y डालते हैं। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। जी हाँ, ये IIT 2005 में पूछा गया है। तो अब आप अगर इनका लोकस करना है, दे रहे प्रीवियस दे रहे हैं, लोकस करना है तो h की जगह x 9x² माइनस 1 81y² अपॉन k इक्वल्स टू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। ये लीजिए प्रीवियस पेज। देखो बेटा, इस क्वेश्चन का पहले फिगर समझने की कोशिश करो। देखो एक मिनट, आपको हम इसका जरा डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आपको हाइपरबोला है और ये इक्वेशन है सर्किल का, करेक्ट ना? अब इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट हाइपरबोला से, कोई भी पॉइंट से हमने टेंजेंट डाला है। मान लो एक इधर गया और एक ये हुआ, ये इन दोनों पॉइंट पे मीट किया, ए और बी, और ये पॉइंट आपका पी है, ये आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। देखिए स्टेप बाय स्टेप, हमने पहला स्टेप क्या लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलिए। क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। हाइपरबोला को हमने पॉइंट माना ए सेक थीटा, यानी 3 सेक थीटा एंड 2 टेन थीटा, करेक्ट ना? अब देखिए, इससे हमने टेंजेंट डाला सर्किल को जो इन दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पूछा जा रहा है इसके मिड पॉइंट मानते हैं सी, जिनका हमें लोकस एच और के, इनका लोकस है। पहला मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, हमने इस पॉइंट से हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला, यानी वो हमारा ए बी का इक्वेशन हुआ जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आया। यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया है, देखिए हमने यहीं पे पॉइंट पकड़ा 3 सेक थीटा 2 टेन थीटा, हमने पहले उसको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी निकाले सिंपली। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बेटा, टी इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सर्किल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्स x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स इंटू x1 की जगह क्या जाएगा 3 सेक थीटा, y1 की जगह जाएगा 2 टेन थीटा। इक्वेशन मिला 3s सेक थीटा प्लस 2y टेन थीटा इक्वल टू 9, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन आ गया 1। अब हमारे पास सारा इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट की लोकस फाइंड कीजिए, उनके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड कीजिए। हमने उनका मिड पॉइंट पकड़ा सी एच और के, हमें इनका लोकस चाहिए। अब क्या हो गया, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में मिड पॉइंट आर गिवन, तब हम इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में मिड पॉइंट इज गिवन, तो क्या होता है बेटा, टी इक्वल टू एच1। वहां से हमने निकाला ये, फर्स्ट बार जब हमने इक्वेशन निकाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, सेकेंड बार जो इक्वेशन निकाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट गिवन है, लेकिन दोनों बेटा एक ही लाइन है ना, वही लाइन हमारा ए बी भी है, दोनों सेम लाइन है। इट मीन्स बोथ दी लाइन्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट लाइन का a1 क्या है 3 सेक थीटा, सेकेंड लाइन का a1 क्या है h, तो 3 सेक थीटा अपॉन h इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन k इक्वल टू 9h² अपॉन k²। अब फर्स्ट और थर्ड को हमने पकड़ा तो हमें सेक थीटा की वैल्यू निकला, सेकेंड और थर्ड को पकड़ेंगे तो हमें टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी। हमने यहाँ निकाला, यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा।
अब थीटा को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें लोकस एच और के टर्म में चाहिए। तो रिलेशन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हमने सारा टर्म डाला, लास्ट में एच की जगह एक्स और वाई। अब इसलिए बेटा हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्यों जरूरत होती है, जब हमें लोकस फाइंड करना पड़ता है तो अगर ये ट्रिगोमेट्रिक के टर्म में होता है तो उसको एलिमिनेशन इजी होता है। अगर साइन और कॉस रहता तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज करते, सेक और टेन लेते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर, समझ में आया बेटा। और ये क्वेश्चन IIT 2005 का पूछा गया है। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलो तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The equation the equation 2x square plus 3y square minus 8x minus 18y plus 35 equals to k represent option A no locus if k greater than 0, option B ellipse k greater than 0, option C point k equals to 0, option D hyperbola k greater than 0. ऑप्शन सी पॉइंट के इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, कैसे सॉल्व किया? सर्किल करेक्ट बेटा। देखिए इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 35 इक्वल्स टू के। 2 हमने कॉमन किया तो x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ क्या करेंगे प्लस 4 और माइनस 4, परफेक्ट स्क्वायर बता चुके टेक्निक। 3 कॉमन y स्क्वायर माइनस 6y, 3 जाएगा तो 9 प्लस और माइनस प्लस 35 इक्वल्स टू के। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, फिर यह क्या बन जाएगा 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 35 इक्वल्स टू के। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 minus 25 plus 35 equals to k. It means 2 times x minus 2 whole square plus 3 times y minus 3 whole square equals to k, क्योंकि प्लस माइनस ये कैंसिल। अब बताओ ये अब अगर हम k की वैल्यू 0 करेंगे
कि हमारा ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा पॉइंट को रिप्रेजेंट के इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इस सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी 0 विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट। अब इलिप्स के लिए अगर के ग्रेटर देन 0 होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर ना? तो वहां 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, जबकि हमें सिर्फ 1 चाहिए, तो ऑप्शन बी और डी तो आपका चला जाएगा, तो ऑप्शन ए और सी में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। इट रिप्रेजेंट ए पॉइंट व्हेन के इक्वल्स टू 0, so that option C is correct। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाइपरबोला having transverse axis of length 2 sin theta is confocal with ellipse three x square plus 4y square equal to 12, then its equation is। तब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। ये हाइपरबोला जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी गई है 2 sin थीटा इज कनफोकल। कनफोकल मींस जो इलिप्स की फोकस होगी वही बता रहे, जो इलिप्स की दोनों की फोकस सेम है। कनफोकल मतलब हाइपरबोला और इलिप्स दोनों की फोकस सेम है। कनफोकल मींस सेम फोकस। कनफोकल मींस सेम फोकस, यानी हाइपरबोला और इलिप्स की फोकस सेम है बेटा। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या करा, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2 sin थीटा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या था बेटा 2a इक्वल्स टू 2 sin थीटा। इट मींस a इक्वल्स टू sin थीटा। तो हाइपरबोला की e की वैल्यू तो आ गई। अब ये क्या करा है, कनफोकल विथ द इलिप्स, यानी कि जो इलिप्स की फोकी है वही हाइपरबोला की फोकी होगी। तो इलिप्स की फोकी आपकी बेटा क्या होती है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 0, तो ये हो जाएगा 1 एंड 0। इलिप्स की फोकी हो गई 1 0, और इनकी भी फोकी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोकी ऑफ इलिप्स एंड फोकी ऑफ हाइपरबोला आर कनफोकल, सो दैट फोकी ऑफ हाइपरबोला also 1 0, मतलब ए इक्वल टू 1। ए हमारा क्या दिया हुआ है साइन थीटा इंटू ई इक्वल टू 1, ई इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये हमने फाइंड कर लिया ई कॉसेक थीटा। अब हमारे पास रिलेशन क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो ए की वैल्यू क्या निकाला साइन थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ई क्या हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना। तो ये बेटा आपका क्या बचेगा तब कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए ए की वैल्यू साइन थीटा, बी की वैल्यू कॉस थीटा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके जेई 2007 का क्वेश्चन है, जेई 2007 का क्वेश्चन है। करेक्ट बेटा, ये आपके क्वेश्चन सिंपल होता है, फिर वर्ड्स को केवल पढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमारे समझ, जैसे कनफोकल मतलब सेम फोकल, दोनों की फोकस सेम होगी। हाइपरबोला की ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ दी गई थी 2a, जो कि यहाँ 2 sin थीटा गिवन है, a इक्वल टू sin थीटा, a आ गया। अब हमने इलिप्स की फोकी निकाले रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 1, यानी इलिप्स की फोकी आ गई 1 0, तो फोकी ऑफ हाइपरबोला भी क्या हो जाएगा 1 0। वो क्या होता है ए इक्वल टू 1 आया, e इक्वल टू कॉसेक थीटा, e मिल गया, a मिल गया, रिलेशन में डाल दिए, b मिल गया, इक्वेशन अपना हो गया। ये 2007 जेई का क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। नहीं ना? कंसीडर ए ब्रांच ऑफ हाइपरबोला कंसीडर ए ब्रांच ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 4 रूट 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 with vertex at A. Let B be one of the end point, one be the end point of its latest rectum. If C is the focus of hyperbola near to A, then area of triangle ABC. Then area of triangle ABC. Option A 1 minus root 2 by 3. Option B root 3 by 2 minus 1. Option C 1 plus root 2 by 3. Option D root 3 by 2 plus 1. क्वेश्चन पढ़िए। कंसीडर ए ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 4 रूट 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 विथ वर्टेक्स है ए पे इनका वर्टेक्स है। क्लियर? लेट बी इज वन ऑफ इट्स इन पॉइंट ऑफ लेटर सेक्शन, बी इसका एक पॉइंट है लेटर सेक्शन का, और सी इसका वन ऑफ द फोकस है जो ए के नियरेस्ट है। देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी।
vertex at A. At A. B is one of the endpoint of latest section. B one of the endpoint of its later vector. And C is the focus of earlier. C हम ये मान फोकस मानते हैं ये A. तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा? A. अब आंसर दीजिए और बताइए फटाफट। देखिए सारा डाटा दिया हुआ क्वेश्चन में। पहला इक्वेशन आप कंफर्म कराइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4√2y माइनस 6। इनको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कराओगे कि x माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो मतलब यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू 4, b स्क्वायर इक्वल टू 2। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो √3/2 क्लियर, यहाँ तक आ गया। ये डाटा था, हमने सब काम कर लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप खुद बताइए। राइट एंगल होता है क्योंकि लेटर सेक्शन इज परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, ये राइट एंगल होगा। एरिया क्या होगा? हाफ बेस AC इंटू हाइट BC। अब देखिए AC क्या हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस ना, ये ऑरिजिन होता है, तो OC माइनस OA इक्वल्स टू AC ना। AC का लेंथ क्या हो जाएगा? AE माइनस A इंटू BC। BC क्या होगी? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन, क्योंकि ये पूरा लेटर सेक्शन हो गया। BC इज द हाफ ऑफ द लेंथ लेटर सेक्शन। लेटर सेक्शन की टोटल लेंथ क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन A। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? b स्क्वायर अपॉन A। क्लियर? तो हाफ इंटू A बाहर करेंगे, E माइनस 1 इंटू b स्क्वायर बाई A और A आपका कैंसिल, तो हाफ। अब E की वैल्यू आपके पास क्या दिया है? √3/2 माइनस 1, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया गया है? 2। 2 और 2 आपका कैंसिल। आंसर इज √3/2 माइनस 1, ऑप्शन बी। इट इज क्वेश्चन फ्रॉम 2008 GEE। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कहीं पे कोई डॉट है? बेटा बेहिचक बोलो। किसी को डॉट है तो बताइए बेटा। ई बेटा फॉर्मूला है ना अपने पास इसेंट्रिसिटी निकालने का? फॉर्मूला है ना, E इक्वल टू √1 प्लस b स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। फॉर्मूला लिए 2 और 4 फॉर्मूला से निकालने बेटा। सिंपल क्वेश्चन है और ये जेई का मास्टर क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं। आप हमेशा याद रखिए, आप जेई के जो लास्ट 40 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ना, उसमें से करीब 10 या 20 क्वेश्चन आपको जेई मेन में रहेंगे और लगभग 50% क्वेश्चन आपके सीईटी में रहेंगे। तो AC कैसे निकाले? देखो बेटा, AC क्या है? ये ओरिजिन है। AC को क्या लिख सकते हैं हम? OC माइनस ऑफ OA लिख सकते हो। देखो AC दैट पार्ट इक्वल्स टू OC माइनस OA। OC क्या है? AE ना, और OA क्या है? A। क्लियर? आप अगर स्ट्रेट लाइन पे अगर ये ओरिजिन है और ये 2 है और ये 4 है, तो इनके बीच की 4 माइनस 2 2 ही होगी ना। So the distance AC equals to C minus A, तो AE minus A। क्लियर? और कोई डाउट?
तो बताइए। अब कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि हाइपरबोला लगभग आपका इस वीक में फिनिश हो ही जाएगा। डायमीटर, the locus of the middle point of a system of parallel chords of a hyperbola is called diameter. And the point where the diameter intersects the hyperbola is called vertex of diameter. आप सभी जानते हो पैरेलल कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होता है वो आपका डायमीटर होता है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड। एंड equation of diameter of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is y is equal to b square upon a square m into x, y equals to b square x upon a square by m। अगर आप इनको फिगर से देखना चाहते हो, ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हुआ, करेक्ट ना। तब देखिए यही ना पैरेलल कॉर्ड जा रहा है, यही पैरेलल कॉर्ड जा रहा है। मान लो हम इसको पकड़े, ये p x1 y1, ये q आपका x2 y2, इनका मिड पॉइंट ये अगर पकड़ो r, दैट इज द लोकस ऑफ द डायमीटर। ये वर्टेक्स आपका ये हो गया। हमेशा द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, हमेशा मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे सर्किल हो, कहीं हो, सेम कॉन्सेप्ट चलता है। हम फॉर्मूला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सीईटी में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ हाइपरबोला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपका सीईटी में आता है। क्लियर? कहीं कंफ्यूजन है तो बतलाइए। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कंजुगेट डायमीटर, आती है कंजुगेट डायमीटर। Two diameters are said to be conjugate when each bisect all chords parallel to others। पैरेलल टू अदर्स। क्लियर ना? जैसे कि अगर हम फिगर इनका दिखाए आपको, अब मान लिया इस तरह एक सिस्टम हमारा पैरेलल कॉर्ड का चला, करेक्ट ना, और मान लो एक सिस्टम मेरा इस तरह पैरेलल कॉर्ड का चला, है ना। ये दो सिस्टम,
दैट इज द कंजुगेट डायमीटर, दैट आर द कंजुगेट डायमीटर। कॉर्ड कुछ भी तरह के होते हैं। अगर हाइपरबोला देखो, अगर ये भी आपका कॉर्ड है तो आप इस फॉर्मेट में भी कॉर्ड आप, दीज आर दी कंजुगेट, ये दोनों ही डायमीटर होंगे एंड सच डायमीटर आर नोन एज कंजुगेट डायमीटर। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, रिलेशन होता है M1 एक की पहले की स्लोप दूसरे की स्लोप M2, ये हो जाएगी आपका b² अपॉन a²। इस रिलेशन को याद रखिएगा, द रिलेशन बिटवीन कंजुगेट डायमीटर एंड डायमीटर, दोनों की स्लोप का रिलेशन होता है b² अपॉन a²। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्किल। हाँ बता रहे, क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, क्वेश्चन पे भी आएंगे, क्वेश्चन पे भी आएंगे। डायरेक्टर सर्किल, आप सभी को पता है डायरेक्टर सर्किल का क्या होता है, दी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, दी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट या टू परपेंडिकुलर टेंजेंट आर कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। दी लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the locus of point of intersection of perpendicular tangent to hyperbola x² upon a² minus y² upon b² equal to 1 is called डायरेक्टर सर्किल। इन सभी के फॉर्मूले दिमाग में रखिए, दैट फॉर्मूला ही आता है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल इज x² plus y² इक्वल टू a² माइनस b², यहाँ a ग्रेटर देन b है, x² plus y² इक्वल टू a² माइनस b²। देखो यहाँ अगर इनका फिगर पे ध्यान दोगे तो मान लिया जाए ये आपका हाइपरबोला हो गया है ना। अब यहाँ से हमने टेंजेंट डाला, एक यहाँ से एक टेंजेंट, अब ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, तो अब इनके लोकस से एक सर्किल पास करेगी, दैट इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। समझ गए ना? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। हमेशा है वो जो टेंजेंट हो गया वो परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो वहां से डायरेक्टर सर्किल पास नहीं करेगा। इट मीन डायरेक्टर सर्किल पास करने के लिए वो परपेंडिकुलर टेंजेंट होना चाहिए। और डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या है बेटा, x² plus y² इक्वल टू a² माइनस b²। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है वो आपको बता देते हैं जो कि MCQ बन के आते हैं, ये डायरेक्टर सर्किल का। नंबर फर्स्ट, for existence of director circle, for existence of director circle of ellipse, sorry hyperbola x² upon a² minus y² upon b² equal to 1
ए ग्रेटर देन बी। हमेशा क्या होना चाहिए? ए ग्रेटर देन बी। हमेशा याद रखिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्टर सर्किल ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। इफ अब कोई पूछेगा चलो ए लेस बी तो क्या होगा? इफ ए लेस देन बी देन डायरेक्टर सर्किल डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर सर्किल दो कंडीशन हो गया। पहला परपेंडिकुलर टेंजेंट के लोकस से जाएगा। सेकेंड कंडीशन ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। हाँ इमेजनरी बेटा, रेडियस तो आपका इमेजनरी हो जाएगा ना, तो सर्किल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। करेक्ट, समझ गए ना? पॉइंट नंबर सेकेंड, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्किल ऑफ, सेकेंड लिस्ट भी है कंजुगेट वाला ना, जो कि माइनस वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए। अगर आपका कंजुगेट एलिप्स है, कंजुगेट हाइपरबोला है, वहां डायरेक्टेड सर्किल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे इफ बी लेस ए देन डायरेक्टेड सर्किल डज नॉट एग्जिस्ट। तो पॉइंट समझ में आया? अगर रेगुलर हाइपरबोला है, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, वहां ए लेस देन बी हुआ, डायरेक्टेड सर्किल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका अगर कंजुगेट वाली है, यानी हॉरिजॉन्टल है, कंजुगेट है, उस कंडीशन में बी ग्रेटर देन ए होनी चाहिए। अगर वहां पे बी लेस देन ए हो गया तो डायरेक्टेड सर्किल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताइए, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? बेटा बेहिचक पूछिए। कौन सा पॉइंट बेटा नहीं समझे? देखिए, आपको हाइपरबोला का दो इक्वेशन मिलता है, यह है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन, अब देखिए, दूसरा इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दो है ना, इसमें डायरेक्टेड सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में ए लेस देन बी हो गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आप ए लेस देन बी हो गया बेटा ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी हो गई तो ये निगेटिव हो जाएगा, और किसी सर्किल का रेडियस निगेटिव नहीं होता है। इस कंडीशन में डायरेक्टेड सर्किल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या होना चाहिए? बी ग्रेटर देन ए। अगर इस कंडीशन में बी लेस ए हो गया देन डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन ये, अगर बी लेस देन ए हो गया तो बी की वैल्यू अगर छोटी हो गई तो निगेटिव हो जाएगी, और रूट के अंदर निगेटिव नहीं चलता है बेटा। समझ गए? क्लियर ना? चलो, और किसी को कोई डाउट तो पूछिए बेटा। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। द डायमीटर of 16x square minus 9y square equal to 144, which is conjugate to x equal to 2y। फाइंड कीजिए।
देखिए कंजुगेट टू कैसे सॉल्व कीजिएगा। इक्वेशन अगर लिखा जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 16। अब अगर कंजुगेट डायमीटर है, कंजुगेट डायमीटर में क्या प्रॉपर्टी दिए थे, m1 इंटू m2 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये नहीं दिए थे। तो m1 इंटू m2, बी स्क्वायर क्या है 16 अपॉन 9। अब देखिए इस लाइन का स्लोप बेटा क्या है 1/2 ना, तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है m1 इक्वल टू हाफ, m1 हाफ इंटू m2 इक्वल टू 16/9। तो m2 इक्वल टू क्या होगा 32/9। तो सेकेंड डायमीटर क्या हो जाएगा y इक्वल टू m2x। तो y इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 32/9x। तो आंसर इज y इक्वल टू 32x/9। बताइए किसी को कोई डाउट है पूछ सकते, क्योंकि हमने थ्योरी बताया हुआ है अगर कंजुगेट डायमीटर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व किया, ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर 16, m1 m2 इक्वल टू 16/9। और एक लाइन आपको दी गई x इक्वल टू 2 है, इसकी स्लोप क्या है हाफ, तो m1 इक्वल टू हाफ देन m2 इक्वल टू 32/9। तो द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डायमीटर इज y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू 32x/9। समझे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। आयुष समझे ना, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं क्लियरली। इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल स्टेट फॉर्मेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। और किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। अब आपका मेन 2-3 टर्म बचा जो कि 1-2 क्लास में क्लियर हो जाएगा। टेंजेंट drawn from a point on the circle, tangent drawn from a point on the circle x square plus y square equal to 9 to the hyperbola x square upon 25 minus y square upon 60 equals to 1, then tangents are at angle. Option A 5/6, 5/4, 5/3, 5/2। बताइए आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये और जेई पूछ चुका है क्वेश्चन को। आगे आंसर बेटा। क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्किल टू द हाइपरबोला। डी करेक्ट बेटा, वेरी गुड। अगर अब देखो टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू दी ऑन द सर्किल टू दी हाइपरबोला, मान ले इससे हम टेंजेंट डाल दें, करेक्ट ना। अब देखो अगर हम इस हाइपरबोला की डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन निकाले क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 9। और जिस इक्वेशन भी यही गिवन है, यानी ये जो हमारा सर्किल है ये क्या है डायरेक्टर सर्किल है। ये डायरेक्टर सर्किल है तो एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी द गिवन सर्किल इज डायरेक्टर सर्किल।
गिवन सर्किल इज डायरेक्टेड सर्किल, और डायरेक्टेड सर्किल एंगल क्या होता है उनके बीच के टेंजेंट का 90 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बताओ, इसमें आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत है, और ये क्वेश्चन जो लेता है, अगर आपको डायरेक्टेड सर्किल का कॉन्सेप्ट पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 25 माइनस 69, अरे ये सेम है यानी 90 का एंगल हो जाएगा। क्लियर? कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। नॉट अंडरस्टूड बेटा, इसमें हमने पूछा ही क्या है? इसमें डायरेक्ट आपको पूछा गया है, सर्किल के एक पॉइंट पे टेंजेंट डाला गया है हाइपरबोला, ठीक है, मैंने फिगर बना दिया। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आपको आना चाहिए, अगर सर्किल और हाइपरबोला है तो क्या डायरेक्टेड सर्किल तो नहीं फॉर्म हो रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं। हमने डायरेक्टेड सर्किल का इक्वेशन निकाल के चेक किया है, तो डायरेक्टेड सर्किल का इक्वेशन क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 25, बी स्क्वायर 6, ये क्या हो गया 9। यानी जो इक्वेशन डायरेक्टेड सर्किल का है वही इक्वेशन में गिवन दिया है, यानी गिवन सर्किल इज द डायरेक्टेड सर्किल। क्लियर ना? और आप सभी को पता है डायरेक्टेड सर्किल क्या होती है? लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, यानी ये टेंजेंट क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और कोई डॉट बेटा? और कोई डॉट है तो पूछिए। क्लियर ना? अब आपका दो टर्म यहां बचा जो हमें पढ़ाना है। क्लियर ना? हमें एक अब पढ़ाना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और एक पढ़ाना एसिम्पोटेड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और आपका एक लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा, यानी फ्राइडे सैटरडे तक आपकी हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन चलेंगे, मिक्स क्वेश्चन, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिक्स क्वेश्चन होंगे, करेक्ट ना? तो इस वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट कमिंग मंडे से, हाँ लेंगे, सब लेंगे। तो नेक्स्ट वीक से आपको हम सेकेंड पार्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। उस पार्ट को अब आप लोग को क्या स्टार्ट करना है, कैलकुलस में जाना है या एल्जेब्रा में जाना है, एक आप लोग डिसाइड, लेकिन मेरे हिसाब से कैलकुलस में चलिए, कि कोऑर्डिनेट और कैलकुलस से यही पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट होने के बाद तो रिमेनिंग है, जैसे कि पीसी एमडी 1 का तो शायद पूरा हो गया, यही एक ही शायद कोऑर्डिनेट के कुछ स्ट्रेट लाइन बाकी है। हाँ कैलकुलस का सेकंड पार्ट वही 12 की कैलकुलस लेना है हमें, मैं सारा क्लियर करा दूंगा। क्लियर ना? इन सब चीज में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, सारा क्लियर।